भगवान के जो भी पुत्र हैं जब खड़े हो जाते हैं ना एक साथ पुत्रों के साथ में, पता नहीं चलता कि कौन कृष्ण है कौन उनके पुत्र हैं। इसी का फायदा उठाने के लिए एक पौंड्रक नाम का व्यक्ति था, काशीराज उसका मित्र था। काशीराज ने कहा आजकल द्वारिका में कृष्ण भगवान बना है। बोले क्या है वो, कैसे लगता है, किस तरह से भगवान बना? बोले कुछ नहीं, एक गरुड़ है और 4 हाथ है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। पौंड्रक ने कहा तब तो ऐसा हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोले हाँ बिल्कुल। इसने एक लकड़ी का गरुड़ बनाया, मोटर फिटकी महाराज, बटन दबाने से उड़ने लगता। 2 हाथ थे ही, 2 लकड़ी लगा ली। ऐसा लग रहा हो मित्र? काशीराज ने कहा बिल्कुल भगवान की तरह लग रहे हो, तुम में और द्वारिकाधीश में कोई अंतर नहीं है। तो क्या करें, कैसे किया जाए कि पूजा होने लगे? बोले तुम आज सबसे ढोल बजवा दो, कह दो कि भगवान ने रात में मुझे स्वप्न में कहा है कि भगवान अवतार लेकर के आने वाले हैं कल दिन में 12 बजे। काशीराज ने सब जगह शोर मचवा दिया, महाराज कल रात में 12 बजे भगवान अवतार लेकर के आएंगे हमारे सबके बीच में। भारत की जनता महाराज पता चल जाए फिर देखो इनकी भक्ति कौन है क्या है उससे मतलब नहीं। अब तो महाराज देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, भगवान आने वाले। किसी ने सोचा देख ही आते हैं कैसे आएंगे। जैसे 12 बजे महाराज तुरंत बटन दबाया, उड़ता हुआ आया। उसका मित्र काशीराज था, जैसे ही उड़ते हुए आकर के आने लगा उसी समय काशीराज ने जोर से जयकारा लगवा दिया, बोलो पौंड्रक भगवान की। ये देखो पौंड्रक की भी जय बोल दिया। ये तो काशीराज बुलवा रहा था, आप लोगों को नहीं बोलना था। इतने प्यार से जय बोलते हैं। अब महाराज भीड़ मची, अब लो नोटों की गड्डी वाला है, पैसे पर पैसा। बोले भगवान आ गए, समर्पित करो। पूरा दिन चला महाराज पूजा पाठ का कार्यक्रम। शाम में जब जनता गई, पट बंद हुए, बोले कितना आया? बोले इतना आया। बोले आधा आधा कर लो। अब तो महाराज वो भगवान बन करके बैठ गया। आजकल भी इन सब चीजों की कमी नहीं है। भगवान के जमाने में भी ऐसे पाखंडी हुआ करते थे, ध्यान से सुनना। और इसलिए जब भगवान के सामने रहते हुए भी पाखंडी हो सकते हैं तो आजकल 2-4 छह घूमे तो उसमें महाराज क्या बुराई, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं, आजकल शाखाएं चल रही हैं। धन धन गुरु ब्रह्म कुमारी, धन धन निरंकार, गायत्री परिवार, ये सब सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। एक ब्रह्म कुमारी सिस्टम चलाए महाराज, वो कहते हैं कि भगवान में ब्रह्म में अंतर है, ये सब अलग अलग है। नए नए देवता रोज प्रकट हो जाते हैं, किसी न किसी गली में पूजन कराने लगते हैं। 1000, 2000, 4000, 10,000 शिष्य इकट्ठा हुए, अलग अपना पंथ संप्रदाय चला दिया। कोई माइक में बैठ करके महाराज गली गली में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहा है।
बहुत समझने की बात है। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमेशा शास्त्र सम्मत भक्ति करनी चाहिए। इन सब मामलों में अगर कोई खुल करके बोलता है, वो हमारे अयोध्या वाले जगत गुरु भगवान श्री राघवाचार्य जी महाराज बोलते हैं। बाकी तो बहुत से लोग हैं कि सिर्फ अपना काम चला रहे हैं, बस बोलने से मतलब है। बड़े बड़े धर्म गुरुओं ने अगर आज बोला होता, सिर्फ अपना ना देखा होता, तो आज महाराज गली गली पर नए नए देवता ना बनते। अनेक देवता चले हैं। बोले वो कौन से बाबा हैं, क्या नाम है उनका? साईं बाबा। बोले भगवान है। हमारे हिंदुओं के मंदिर में बड़ी सी मूर्ति लगती है बाबा की, और नीचे गोपाल जी बैठा दिए जाते हैं। तमाशा बना रखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे वो बाबा को पूजने से हमारा ये काम पूरा हुआ। अरे भ्रम में मत रहो। जो हमारे शास्त्रीय देवता हैं उनकी पूजा करो। तो महाराज यही हाल हुआ कि एक पंडित जी थे, मंदिर में रहते थे। मंदिर में आता एक गधा बैठा करता था। एक कपड़ा बेचने वाला था, गठरी बना करके दिन भर पैदल कपड़ा बेचता। पंडित जी ने कहा यार ये बैठा रहता है यहाँ, इसको ले जाओ तो इसमें गठरी रख के कपड़ा बेचे। उसने कहा ठीक है। अब महाराज उस गधे के ऊपर गठरी धर करके वो कपड़ा बेचने लगा। पहले 2-3 गांव में जाता, अब तो 10 गांवों में दिन भर में सफर करता। खूब पैसा कमाया। एक दिन वो गधा मर गया। उसने सोचा मैंने इससे इतना पैसा कमाया है, इसको दफना कर एक चबूतरा टाइप में बनवा दिया। एक दिन गया तो जल डाल दिया एक लोटा, और 2-4 फूल लेकर के रख दिया। अब महाराज जैसे ही लोगों ने देखा फूल रखे, जरूर कोई देवता होगा। अब तो महाराज लोग आते, हजारों लोगों की भीड़ लग गई। 10-50 के काम तो वैसे हो जाते हैं। अब तो वहां महाराज सुबह से लगाकर शाम तक लाइन। बोले ये देवता ठीक है, यहाँ तो काम पूरे होते हैं। जिनके 10 के पूरे हुए उन्होंने 10 जोड़ा। तो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा आजकल हमारे मंदिर में भक्त आने कम हो गए हैं। एक दिन वहीं से निकला तो देखा उस कपड़े वाले को। बोले क्या है? बोले महाराज ये वही गधा है यहाँ पर जो आपने दिया था, जिससे कपड़े ढोते थे। बोले ये सब गधे की पूजा कर रहे हैं। गली गली में नए देवता बन रहे हैं, बस फूल चढ़ाने की जरूरत है। हम लोग जाकर के उनमें पूजा करते हैं, आस्था करते हैं। ये तो वही हाल हुआ महाराज कि घर में माता पिता भूखे बैठे हैं, घर के माता पिता का होश नहीं है, और जाकर के हम वहां भंडारा करवा रहे हैं, वृद्धाश्रम चला रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए निवेदन करूं आप सबसे, भ्रम में मत पड़िए, जागिए। अपने धर्म के प्रति कट्टर बनिए। सिर्फ सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने से और पोस्ट करने से धर्म की रक्षा नहीं होती। भगवा झंडा लेकर खड़े हो जाने से, स्टेटस लगा देने से ये सब समाप्त नहीं होता। हम किसी का विरोध नहीं करते। जिसकी जिसमें आस्था हो करे, लेकिन हमारा काम है बताना। इसलिए निवेदन है इधर उधर मत भटकिए, कुछ मिलने वाला नहीं है।
काशीराज ने कहा महाराज द्वारिकाधीश को पत्र लिखो कि मैं असली भगवान आ चुका हूं इस धरा पर अवतार लेकर के, इसलिए तुम भाग जाओ। पत्र भिजवाया गया द्वारिकाधीश के दरबार में। उद्धव जी ने जैसे ही पत्र देखा जोर से हंसे। गोविंद ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज आप तो नकली हो, असली वाले आ गए हैं, अब जाइए। उस पत्र में लिखा था कल तुम यहां से चले जाओ, कल तक के लिए मौका है तुम्हारे लिए। दूत से भगवान ने जवाब भेजा, बोल देना अपने भगवान से कि कल हम वहीं उनके दर्शन करने आएंगे। अब महाराज जैसे ही दूत ने आकर के बताया कि कल द्वारिकाधीश यहीं आने वाले, अब तो पौंड्रक डरा, अरे यहाँ आने वाले, अरे इतना बड़ा उनका परिवार महाराज, 56 करोड़ यदुवंशी थे। बोले इतना बड़ा परिवार, वो जो हल वाला है वो और बुरा है, बहुत खतरनाक है, क्या करूं? लेकिन कहते ना जैसा व्यक्ति होता है उसके मित्र भी कुछ ऐसे ही मिल जाते हैं। काशीराज ने कहा अरे मित्र तुम डरो मत, भगवान बनना है तो कुछ ना कुछ रिस्क तो उठाना पड़ेगा, आने दो, देखेंगे, देखी जाएगी। अब महाराज जैसे ही दूसरे दिन मेरे गोविंद आए, तुरंत पौंड्रक ने बटन दबाया गरुड़ की और सोई आकाश में उड़ने लगा। भगवान ने देखा, बोले कुछ भी हो लेकिन मेरा रूप धारण करने में इसने मेरा चिंतन तो बहुत किया होगा। भगवान ने उसका कल्याण कर दिया और काशीराज का भी कल्याण कर दिया।